देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार और एक समय देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। विश्लेषण करेंगे कि उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जिनके कारण कि उनको देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में जन्म मिला। ऐसे कौन से योग हैं कि वो एक ऐसी पार्टी के अध्यक्ष बने जो कि भारत की सत्ता पर 70 वर्ष तक राज करने वाली पार्टी है। और उनकी कुंडली में ऐसे कौन से दुर्योग हैं जिनके कारण कि इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी और इतने बड़े राजनीतिक परिवार से संबंध रखने के बाद भी राहुल गांधी अपना राजनीतिक करियर स्टैब्लिश नहीं कर पाए। आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जब राजनीति में पदार्पण किया था तो उनका बहुत नाम था। उनके उस समय में मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने, किंतु जैसे जैसे समय बीता राहुल गांधी का पर्सनल क्रेज कम होता गया और आज के समय में तो स्थिति यह है कि कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी के बराबर भी सीट्स नहीं बजा पा रही। ऐसे में पार्टी के सबसे मुख्य नेता गांधी परिवार के वंशज होने के कारण राहुल गांधी पर इस सब की जिम्मेदारी आती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी बिंदुओं पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप जो तुला लगन की कुंडली देख रहे हैं, ये राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली है। कई जगह इनकी जन्म कुंडली मकर लगन की भी देखने के लिए आती है, किंतु मकर लगन की कुंडली उनके व्यक्तित्व, उनके हाव भाव और उनकी पर्सनालिटी पर कहीं से कहीं तक भी सूट नहीं करती। अगर आप राहुल गांधी का चेहरा भी देखेंगे तो मकर लगन वालों का जो चेहरा होता है, उनका जो व्यक्तित्व होता है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उससे कहीं पर भी मैच नहीं करता। तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी मकर लगन के तो है नहीं, तुला लगन राहुल गांधी का दिखता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्यों उनको देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में जन्म मिला। देखिए, नाड़ी ज्योतिष के नियमों के हिसाब से मैं इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाला हूं और नाड़ी ज्योतिष का सीधा सा नियम है कि जब किसी पुरुष की कुंडली को एनालिसिस करते हैं तो आप गुरु को लगन बना लीजिएगा। और यहां पर तो गुरु लगन में ही बैठा है, यानी कि इनका तुला लगन है और गुरु भी तुला राशि में बैठा है, तो इनका जो मुख्य लगन है और जीव लगन है दोनों एक ही आएंगे। तो यहां पर आप देखेंगे गुरु के नवम भाव में सूर्य और मंगल बैठे हैं। तो यहां पर नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार सूर्य, गुरु और मंगल का योग बनता है, जो कि दिखाता है एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल और फैमिली स्टेटस। सूर्य पिता का कारक ग्रह है। अगर आप देखेंगे सूर्य मंगल के साथ में बैठा है। मंगल क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देता है। और बैठा किस भाव में? नवम भाव में बैठा है। नवम भाव आपके पूर्वजों का, आपके परिवार की श्रृंखला का भाव माना जाता है। तो नवम भाव में जब सूर्य बैठा है तो दिख रहा है कि परिवार की जो श्रृंखला है वो राजनीतिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है। और नवम भाव में बैठकर ज्योतिष का सीधा सा नियम है कि कोई भी ग्रह स्वयं में मजबूत हो जाता है, बहुत ही पावरफुल हो जाता है। तो ऐसे में सूर्य और मंगल नवम भाव में बैठकर नवम भाव को बहुत ही अच्छे से बूस्ट कर देते हैं। और ये भाव हमारे भाग्य का भाव भी है। और भाग्य में कौन बैठा है? राजनीतिक ग्रह बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रह बैठे हैं। तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी के भाग्य में एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि लगन में ही गुरु बैठा है। ज्योतिष में कहा जाता है कि लगन में अगर गुरु बैठे तो ये अपने आप में बहुत ही शुभ होता है। गुरु को लगन में दिग्बली भी माना गया है और ऐसा माना जाता है कि लगन में बैठा हुआ गुरु कुंडली के 1000 दोषों को समाप्त कर देता है। अब लगन में बैठे गुरु ने इनके पिता को, इनकी फैमिली को एक बड़ा राजनीतिक स्टेटस दिया, किंतु इनको वो स्टेटस नहीं दिया। इसके क्या कारण है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो यहां पर जो कर्म का कारक ग्रह है वो शनि अपनी नीच राशि में बैठा है। और नीच राशि में शनि जब बैठा है तो उस पर गुरु की दृष्टि है। अब बात आती है कि गुरु की जब सप्तम दृष्टि शनि पर है तो शनि तो बली होना चाहिए।
नाड़ी ज्योतिष का सीधा सा नियम है कि जब भी शनि और गुरु का संबंध कुंडली में बनता है तो व्यक्ति का जो प्रोफेशन होता है वो बहुत ही सक्सेसफुल होता है, व्यक्ति अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स प्राप्त करता है। मगर इस कुंडली में ऐसा नहीं हुआ। उसके रीजंस हैं, देखिएगा। यहां पर गुरु वक्री हो जाता है। एक ज्योतिष का नियम है कि उच्च का वक्री नीच के समान फल देता है, अर्थात कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके फलों में कमी आती है। उसकी जहां डायरेक्ट दृष्टि थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। तो गुरु लगन में बैठकर जब शनि को बल देता है तो वक्री होने के कारण शनि को पूर्ण बल नहीं दे पाता, जिस वजह से शनि जो नीच है यहां पर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ नहीं पाती। पहला रीजन तो एक ही है, किंतु केवल गुरु की दृष्टि वहां से हटने से विशेषण समाप्त नहीं हो जाता या शनि इतना ज्यादा कमजोर नहीं हो जाता। क्योंकि कुंडली में जब तक कोई ग्रह 3 या 4 ग्रहों से पीड़ित ना हो या उसको कहीं 3 या 4 ग्रहों से या 3-4 पॉइंट से उसको वीकनेस ना मिले, तब तक ऐसा नहीं होता जैसा कि राहुल गांधी के साथ हुआ है। अब आप यहां देखेंगे शनि के पंचम भाव में केतु बैठा है और रानी ज्योतिष कहती है कि जब भी शनि के ऊपर केतु का प्रभाव आता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रोफेशनल प्रॉब्लम होती ही होती है। वो अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छे से सेट नहीं कर पाता। और शनि के नवम भाव में चंद्र बैठा है और जब भी कुंडली में चंद्र और केतु का संयोग शनि के साथ में होता है तो व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो शनि को यहां पर केतु ने पीड़ित किया, चंद्र ने पीड़ित किया। अब देखिएगा शनि की स्ट्रेंथ तो यहां पर हमने जान ली कि शनि में उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि उनको अपने दम पर बहुत बड़ी सक्सेस दे सके। एक राजनीतिक परिवार में तो जन्म मिला है, किंतु यहां पर एक मुख्य चीज यह है कि गुरु से दसम भाव और लगन से दसम भाव में शुक्र बैठा है और शुक्र बैठा है कर्क राशि का। मैंने अपनी कई वीडियोस में कहा है कि जब भी शुक्र कर्क राशि में होता है तो बहुत ही पीड़ित होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है और व्यक्ति को शुक्र के जो अच्छे फल मिलने चाहिए उनमें बहुत ही ज़्यादा डिक्रीजमेंट देता है। ऐसा ही आप अनिल अंबानी की जन्म कुंडली में भी देखेंगे। अनिल अंबानी को एक बहुत बड़े बिजनेस परिवार में जन्म मिला और उनका शुक्र भी कर्क राशि में था और एक बहुत बड़े बिजनेस फैमिली में जन्म लेने के बाद वो आज दिवालिया हो गए। अनिल अंबानी ने भी जब अपनी शुरुआत की तो वे दुनिया के कुछ गिने चुने रईसों में गिने जाने लगे थे। उसके बाद वो धीरे धीरे इस स्थिति पर आ गए कि वो कंगाल हो गए। सेम राहुल गांधी के साथ हुआ। राहुल गांधी ने जब अपना करियर शुरू किया, जब उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया, तो एक समय ऐसा था कि देश की लड़कियां किसी एक्टर से ज्यादा, किसी हीरो से ज्यादा राहुल गांधी को पसंद करने लगी थी। उनका युवाओं में बहुत ही बढ़िया क्रेज था और उस क्रेज ने कांग्रेस को 2 बार सरकार बनाने का भी मौका दिया, जिस समय में मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो शुक्र का दसम भाव में बैठना यह दिखाता है कि यहां पर इनके प्रोफेशन को कहीं ना कहीं एक डिक्रीजमेंट मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में शुक्र पाप कर्तरी योग में है और शुक्र के पाप कर्तरी योग में आने की वजह से एक रीजन ये भी हुआ कि राहुल गांधी जी अविवाहित भी हैं। और उसके बाद आप देखेंगे सप्तम भाव में नीच ग्रह बैठा है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न हो सकता है कि राहुल गांधी जी ने विवाह क्यों नहीं किया, या फिर अगर विवाह कहीं उन्होंने किया भी है तो क्यों वो उस विवाह को स्वीकार नहीं करते, क्यों अपनी मैरिड लाइफ को नहीं जी पाते हैं। तो आप देखेंगे इस कुंडली की एक्यूरेसी भी मैं, तुला लगन की एक्यूरेसी भी मैं इसी चीज से आपको क्लियर करता चलूंगा। आप देखेंगे सप्तम भाव में शनि बैठा है, नीच का होकर बैठा है, तो सप्तम भाव को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद पत्नी का जो कारक ग्रह है शुक्र, वो अपनी सबसे कमजोर राशि में बैठा है और पाप कर्तरी योग में बैठा है। तो दोनों ही चीजें दिखाती है कि वैवाहिक सुख में कहीं ना कहीं कमी ये देगा ही देगा। तो ये स्थिति तुला लगन को भी वेरीफाई करती है और इनकी लाइफ में जो डाउनफॉल आया है उसको भी वेरीफाई करती है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर दसम भाव का स्वामी अपने से ही 6ठे भाव में चला गया है, जो कि अपने आप में एक और नेगेटिव स्थिति है। बहुत सारे लोग अक्सर राहुल गांधी के ऊपर जोक्स बनाते हैं, राहुल गांधी की मानसिक क्षमता पर भी प्रश्न उठाते हैं। तो हम इस पर भी
डिस्कस करते हैं कि क्या वास्तव में राहुल गांधी मंद बुद्धि हैं, जैसा उनको पप्पू कहा जाता है, क्या वास्तव में ऐसा है। देखिएगा, इस कुंडली में बुध जो कि इंटेलेक्चुअल लेवल का कारक ग्रह है, वो अष्टम भाव में बैठा है और अपनी मित्र राशि में बैठा है। और आप देखेंगे गुरु वक्री होकर बुध को अपनी पार्शियल दृष्टि दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये तो किसी भी तरह से नहीं दिखता कि राहुल गांधी मंद बुद्धि हैं। फिर बात आती है कि अगर राहुल गांधी मंद बुद्धि नहीं है तो उनके जो इस तरह के जोक्स उनके ऊपर बनते हैं और उसके बाद वो इस तरह की जो बातें अक्सर कह जाते हैं, उसके कारण क्या है। देखिएगा, इसके पीछे सबसे मुख्य कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि राहुल गांधी जी का जो आरंभिक जीवन बीता है वो ऐसी परिस्थितियों में बीता है कि वो भारत और भारत की संस्कृति को समझ ही नहीं पाए। राहुल गांधी जी की मोस्टली स्टडी विदेशों में हुई। पिता की और दादी की मृत्यु के बाद उनको पूरी तरह से एक जेल नुमा घरों में रखा गया, जहां पर बहुत ज़्यादा पब्लिक से इंटरेक्शन नहीं है। हिंदी लैंग्वेज को वो समझ नहीं पाए, इंडियन कल्चर को वो समझ नहीं पाए। तो ऐसे में राहुल गांधी क्या कोई भी अगर होगा तो वो जब वो कल्चर को समझता ही नहीं है और उस पर बात करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं ऐसी बात करेगा जो कि लोगों के पल्ले पड़ेगी ही नहीं। अब क्योंकि बुध उनका अष्टम भाव में बैठा है तो वो कहीं ना कहीं एक रिसर्च लेवल की बात करने की कोशिश करते हैं, गुण रहस्यों पर बात करने की कोशिश करते हैं। अब नॉलेज पूरी है नहीं और आप कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, तो राहुल गांधी अक्सर इस तरह की बातें कह जाते हैं जो कि उनका ही मजाक बनवा देती हैं। इसके बाद आप देखेंगे उनके चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी शनि यहां पर नीच है, तो यह भी दिखाता है कि वो अपनी बात कहने से पहले एक डीप एनालिसिस नहीं करते। वो फ्लो में कई बार बोल जाते हैं और वो चीज़ उनके लिए नेगेटिव बन जाती है। उसके बाद पंचम भाव में राहु भी बैठा है, जो कि दिखाता है कि बहुत अच्छा एजुकेशनल करियर उनका नहीं रहा होगा या बहुत स्मूथ उनकी एजुकेशनल लाइफ नहीं रही होगी, या सीखने और समझने की जो जर्नी होती है किसी इंसान की वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही होगी। और उसके सबसे बड़े कारण यही मुझे समझ में आते हैं कि उनकी दादी के, उनके पिता के साथ जो हुआ, उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एक ऐसे सिक्योर एटमॉस्फेयर की ज़रूरत थी जहां पर कि वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज ना हो पाए। इसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में बुध से दूसरे भाव में मंगल बैठा है, सूर्य बैठा है और मंगल और सूर्य पर राहु का प्रभाव है जो कि पंचम भाव में बैठा है। तो इस वजह से ये कई बार इगोइस्टिक भी हो जाते हैं, जिस वजह से मैं समझता हूं कि पार्टी के अंदर के लोग भी राहुल गांधी जी के विरुद्ध बातें करने लगते हैं। तो ये तो रही राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली की कुछ बातें। अब बात करते हैं कि राहुल गांधी जी का आने वाला समय कैसा रहेगा। आजकल भारत जोड़ो यात्रा से वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर छाते जा रहे हैं। तो क्या ये जो इनकी भारत जोड़ो यात्रा है या इनका ये स्ट्रगल है, ये वास्तव में इनको किसी समय सत्ता में ले जा पाएगा? अगर देखें तो राहुल गांधी बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा इन पर जोक्स बनते हैं, जिस तरह का इनका पॉलिटिकल करियर रहा है कि लगातार गिरता गया है, उसके बाद भी ये डटे हुए हैं, उसके बाद भी ये हार मानने के लिए तैयार नहीं है, उसके बाद भी ये लगातार अपनी स्पीचेस देते जाते हैं। इनको पता है कि मैं भी कुछ बोलूँगा उसके बाद कोई ना कोई इनकी स्पीच का मजाक बनाएगा, मगर फिर भी ये हार नहीं मान रहे, इनका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं जा रहा है। तो इनका जो स्ट्रगल है, क्या इनको कभी एक बार फिर से उठा पाएगा या कांग्रेस पार्टी को उठा पाएगा? देखिएगा, राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली में जो समय दिखता है वो दिखता है वर्ष 2028 में इनके एक भाग्योदय जैसी स्थिति बनेगी। तो संभव है 2028 और उसके बाद आने वाले समय में ये एक बार फिर से खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें। वर्तमान में तो नहीं दिखता कि इनका बहुत ज़्यादा कोई एस्टैब्लिशमेंट होने वाला है, क्योंकि गोचर में शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और वहाँ पर राहु बैठा है। हालांकि त्रिकोण में मंगल और सूर्य भी हैं, तो इनको लाइमलाइट फेम दे रहा है। तो कह सकते हैं 2024 के इलेक्शन में इनको थोड़ा सा लाइमलाइट और फेम तो मिलेगी, मगर
यहां पर इस तरह की ग्रह स्थिति नहीं बनती हुई देख रहे हैं कि इनको सत्ता में लाकर बिठा सकें। शनि पर इस समय गुरु की भी पंचम दृष्टि होगी, सूर्य भी त्रिकोण में है, तो लाइमलाइट तो जरूर मिलेगी। इनका जो कद है वो बढ़कर आएगा, निखरेंगे तो ये ज़रूर अपने इस स्ट्रगल से। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये जो इनके प्रयास है, ये इनको निखारेंगे तो ज़रूर, मगर इसका जो उचित फल है वो दिखता है वर्ष 2028 में। इनके जो स्ट्रगल्स हैं, जो इनके प्रयास हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सक्सेस मिल सकती है। तो होपफुली आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़े अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।